हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हमने इतना अब जान चुके हैं, तो अब हमें चुनना है या सेलेक्ट करना है कि ट्रेडिंग करे कि ये इन्वेस्टिंग करे। ट्रेडिंग करे तो कैसे करे, कितने प्रकार के होते हैं ट्रेडिंग, और कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, किसके लिए ट्रेडिंग है किसके लिए इन्वेस्टिंग है, इसके बारे में हम जानेंगे, तब आगे के हम डिसीजन लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग क्या है और इन्वेस्टिंग क्या है। दोस्तों, ट्रेडिंग क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रेडिंग ट्रेडिंग वो है जिसे हम खरीद और बेच यानी खरीद करके बेच सकते हैं। खरीदी बिक्री को हम ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे हम सस्ते में खरीदा और महंगे में बेच दिया, या फिर हमने सस्ते में खरीदा और उससे और रेट गिर गया तो हमें लॉस हो गया, तो उसको भी बेच दिए, तो हमें ट्रेडिंग ही हुआ। यानी प्रॉफिट लॉस इसमें कोई मायने नहीं रहता है, यानी खरीदी बिक्री को हम ट्रेडिंग कहते हैं। इसको समझ लें। अब कितने प्रकार के ट्रेडिंग होता है वो हम समझते हैं। तो ट्रेडिंग 4 प्रकार के होता है। कौन सा ट्रेडिंग होता है? एक स्विंग ट्रेडिंग, आइए हम समझते हैं। तो दोस्तों, ट्रेडिंग क्या है और कितने प्रकार के हैं। तो ट्रेडिंग खरीद बिक्री को हम ट्रेडिंग कहते हैं, और ट्रेडिंग 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं समझते हैं। ट्रेडिंग 4 प्रकार के होता है। डिलीवरी ट्रेडिंग, और एक होता है डिलीवरी, इंट्राडे, स्कैल्पिंग और स्विंग, जिसे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। डिलीवरी ट्रेडिंग वो होता है आज खरीदेंगे और जब चाह तब किसी दिन या किसी कई महीनों तक हम बेच सकते हैं उसे अपने प्रॉफिट के अनुसार। डिलीवरी उसे कहते हैं जो एक से अधिक दिन हम रख सकते हैं, उसे हम डिलीवरी कहते हैं। प्रॉफिट हो या लॉस वो बात की बात है, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन डिलीवरी का मतलब होता है आज खरीदा और किसी और दिन बेचा, महीने दिन बेचा या कल बेचा। यानी डिलीवरी में जो हमने जो पैसे देंगे वो पूरा का पूरा जितना शेयर का दाम होगा या स्टॉक का रेट होगा उतना ही हमें फुल पेमेंट देना पड़ेगा। डिलीवरी का मतलब हम दिए, एक हाथ दिए और एक हाथ हमने लिए। जैसे हमने पैसे दिए और हमें शेयर मिल गए, ऐसे का होता है डिलीवरी। अच्छा, इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब वो होता है जैसे मार्केट सुबह मंडे से मंडे टू फ्राइडे मार्केट होता ओपन होता है 9:15 बजे से लेकर के 3:15 बजे तक। ठीक है, तो हम सुबह 9:15 बजे से मार्केट खोलेंगे और 3:15 बजे तक के अंदर में हम उसको बेच सकते हैं। अगर हम नहीं बेचेंगे तो हमारा जो ब्रोकर होता है वो हमको एग्जिट कर देगा मार्केट से, यानी सेल कर देगा। हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई मायने रखता है, वो हमें सेल कर देगा अगर नहीं करेंगे तो उसको वो डे में। ठीक है, और स्कैल्पिंग वो आता है, जैसे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होता है जैसे हम कुछ मिनटों सेकेंडों के लिए होता है। जैसे हम मिनटों में बाय किए और सेकेंडों में हमने उसको सेल कर दिया। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है। और स्विंग ट्रेडिंग वो होता है जैसे आज खरीदा या कुछ हफ्ते या कुछ महीने, मतलब कुछ दिन तक इसको हम रख सकते हैं। स्विंग के मतलब इसको भी लॉन्ग टाइम के लिए देता है, लेकिन ज़्यादातर इसका नहीं रहता है। इसको हम स्विंग करते हैं या कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो एफएनओ में आता है। अब आता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग कितने प्रकार का होता है वो भी हम समझेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग हमने पढ़ लिया और इन्वेस्टिंग भी पढ़ना है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग क्या होता है। तो इन्वेस्टिंग का मतलब हो गया, मतलब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी हम पैसा किसी बैंक में या कंपनी को हम किसी में फंसा रहे हैं या दे रहे हैं या खरीद रहे हैं, उसे हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। इन्वेस्टिंग एक दिन से लेकर के अनेक दिन तक आप होल्ड करके रख सकते हैं। इस शेयर मार्केट के विषय में इन्वेस्टिंग 2 प्रकार के होता है। एक होता है वन टाइम, एक होता है एसआईपी। वन टाइम का मतलब होता है जैसे एक बार किसी शेयर को आपने खरीद लिए और लंबे समय तक रख लिए और फिर उसको आप सेल कर दिए या प्रॉफिट हो गए, तो आपका वो हो गया इन्वेस्टिंग। ठीक है,
और SIP का मतलब हो गया सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान। कहने का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग का मतलब प्लान है, से आप डेली हो सकता है, डेली कर सकिए, वीकली करिए, मंथली करिए, ईयरली करिए, जो आपका जो सिस्टम से आप बना दिए। जैसे हमें एक वीक डालना है पैसा तो वीक में डालेंगे, महीने के डालना है तो महीने में ही डालेंगे, 1 साल का डालना है तो 1 साल का डालेंगे। इसी के हम कहते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान। इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार के होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। दूसरा होता है वन टाइम का मतलब हो गया एक बार आपने किसी शेयर को होल्ड किया और मतलब जब चाहा तब बेच दिया, ठीक है। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक प्लान। SIP का मतलब हो गया सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान, यानी ये डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है। आप जब चाहे तब कर सकते हैं। वन टाइम का मतलब होता है एक बार आपने खरीदे और जब चाहे तब उसे आप बेचिए। वन टाइम का मतलब होता है एक बार आपने खरीदे और जब चाहे तब उसे आप बेचे। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान, डेली, वीकली, क्वार्टरली, मंथली, ईयरली, जब चाहे तब कर सकते हैं। ये होता है शेयर मार्केट के अंदर में इन्वेस्टिंग 2 प्रकार के। ट्रेडिंग किसके लिए है और इन्वेस्टमेंट किसके लिए है, वो हम समझेंगे, तभी हम कुछ करेंगे, वो भी जरूरी है। तो दोस्तों अब हमने इतना सब कुछ जान लिए, तो अब हमको चूज करना है से अब हम क्या करें। यहाँ पे आप है और आप बताइए से आपको ट्रेडिंग करना है या फिर इन्वेस्टिंग करना है, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा, वो हम जान लेते हैं। ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप क्या सीखना पड़ता करेगा और क्या नहीं जानना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा, वो हम जान लेते हैं। ट्रेडिंग कौन कर सकता है, इन्वेस्टिंग कौन कर सकता है, ये सब के लिए आपको जानना पड़ेगा। दोस्तों ट्रेडिंग कौन कर सकता है और कौन नहीं, तो देखिए ट्रेडिंग वो कर सकता है जिसके अंदर ए 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक इसमें है सिस्टम, वो होना चाहिए। कौन कौन से मैं बताता हूँ। पहला, शेयर मार्केट के बेसिक जानकारी होनी चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। सेकंड में आता है आप जिस सेगमेंट में ट्रेड करना चाहते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। से कौन सा सेगमेंट में कर रहे हैं, जैसे इक्विटी कैश में कर रहे हैं या फिर आप डेरिवेटिव में कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कर रहे हैं या फिर कमोडिटी में कर रहे हैं या करेंसी में कर रहे हैं, उसका आपको इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस में होना चाहिए नॉलेज। से टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग करने क्या आता है। टेक्निकल एनालिसिस आप जिस सेगमेंट में काम करेंगे, फैन में करेंगे, तो आपको ऑप्शन चैन देखना पड़ेगा, कैंडल स्टिक पैटर्न देखना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल स्टिक पैटर्न आता है, चार्ट पैटर्न आता है, इंडिकेटर आता है, बाय सेल, लिमिट ऑर्डर, पुट कॉल रेशियो,
ये सब आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद में तीसरे नंबर में है, चौथे नंबर में है, कम से कम आपको 2 मोबाइल होना चाहिए। 2 मोबाइल तो ज़रूर होना चाहिए। वो किस लिए? एक में चार्ट देखने के लिए, एक में ऑर्डर करने के लिए, तभी तो आप कर पाइएगा। एक से नहीं होगा, एक से आप सीख सकते हैं लेकिन ट्रेडिंग कर नहीं सकते हैं। कम से कम 2 मोबाइल होना चाहिए, या फिर लैपटॉप है तो और अच्छा, या कंप्यूटर है तो और अच्छा, क्योंकि बड़ा दिखेगा। इतना चीज़ होना चाहिए। उसके बाद में सिस्टम में नेटवर्क और लाइट होना चाहिए। देखिए, आपके पास सब कुछ है, अगर नेटवर्क नहीं है तो अभी भी आप कर नहीं सकते। नेटवर्क भी होना ज़रूरी है, लाइट भी होना ज़रूरी है। देखिए, उसके बाद में 6 में एक डीमेट खाता होना चाहिए। मान लें जैसे आप कोई शेयर को बाय सेल करोगे या कुछ करोगे तो उसके लिए डीमेट अकाउंट हमें चाहिए। बगैर डीमेट अकाउंट के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट हम शेयर को बाय सेल नहीं कर सकते हैं। हमें डीमेट अकाउंट मतलब लेना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, किसी के लिंक के सहारे या मोबाइल ऐप के सहारे, चाहे किसी भी प्ले स्टोर से मतलब डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें अपना आईडी सेगमेंट करना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे। उसके बाद में आएगा 7 में मनी कैपिटल आपको होना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए थोड़ा भी मनी कैपिटल से हो जाएगा, कम से कम 5, 10, 20 हज़ार ऐसे तक होना चाहिए, क्योंकि कम से कम एक लॉट हो जाए, ठीक है। और एक लॉट भी कितना आता है तो 5, 6, 7, 10 हज़ार का भी आ सकता है, क्योंकि वो आउट ऑफ मनी, एटीएम, ओटीएम, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, वो सब टाइम का रहता है। हर स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग रेट रहता है, कम में सस्ता। लेकिन उसके लिए हम जब ट्रेडिंग करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके लिए हम उसको पढ़ेंगे, तब हमको समझ में आएगा। अभी हम इतना ट्रेडिंग कौन कर सकता है उसके लिए है, ट्रेडिंग जो करना चाहता है उसके लिए है। उसके बाद में मनी कैपिटल होना चाहिए, इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए। यानी आपने जो पैसा लगाया तो आप ये मत सोचिए हम इस पैसे से कमा भी सकते हैं। अगर नॉलेज नहीं होगा तो गंवा सकते हैं, और गंवाते भी है, कितने आदमी गंवाते हैं। और ये सब में से सब कुछ होते हुए एक इसमें से अगर नहीं रहेगा फिर भी आप लॉस कर पाइएगा। अच्छा, दूसरी 8वें में है इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए। ये पढ़ लिए। 9 में है शांति स्थान होना चाहिए। आप ये नहीं से आप कहीं पे जा रहे हैं या कहीं हल्ला बोल रहा है, कुछ भी हो रहा है, हल्ला बाजार है, शोर ऊंचा का है, और कहीं पे है मार्केट है, रोड है, कहीं पर भी है, वहाँ पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए एक सेटअप होना जरूरी है, एक शांति स्थान होना जरूरी है। अब इस 1 से लेकर 9 तक जो भी है इस पे लिखा हुआ है, इसमें से आप एक भी सिस्टम इसमें से अगर कम है तो आप इसमें से प्रॉफिट नहीं कर पाइएगा। 1 से लेकर 9 तक है, इसमें ये सब का रोल आता है, और सब का रोल आता है तो इतना मार्केट फास्ट चलती है, इतना तेज चलती है, क्योंकि उसमें आप क्या क्या समझ नहीं पाओगे। इसीलिए हम बोर्ड पे आपको बता रहे हैं, पहले बेसिक इसको जानना जरूरी है। इसके बाद में ये सब जानिएगा तो आगे हम लाइव प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, और लाइव मार्केट में हम करके दिखाएंगे, समझाएंगे, तब आपको ये सब जाने रहिएगा तो फटाफट समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग करने के लिए कौन कर सकता है, ये तो ट्रेडिंग के लिए है। अब इन्वेस्टिंग के लिए किसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा मैं उसको बता देता हूँ। दोस्तों, हमने पिछले भी अभी हम पढ़े हैं, इससे पहले वाले में ट्रेडिंग कौन कर सकता है, किसके लिए है। तो ट्रेडिंग के लिए हमने ये सारे सिस्टम 1 से लेकर 9 तक है। और इन्वेस्टिंग कौन कर सकता है इसके लिए हम बताएंगे, से इन्वेस्टिंग के लिए किसके लिए है। तो देखिए, इन्वेस्टिंग के लिए शेयर मार्केट का बेसिक जानकारी होना चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है, इसको होना चाहिए। अच्छा, आप जिस सेगमेंट में ट्रेड करने जा रहे हैं उसका मायने नहीं रखता है, से आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, इसका नॉलेज ना भी रहेगा चलेगा। इन्वेस्टिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस होना चाहिए, ये भी नहीं रहेगा तो चलेगा इन्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। कम से कम 2 मोबाइल या लैपटॉप होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपको 2 मोबाइल या सिस्टम होना चाहिए, ये भी नहीं रहेगा
तो चलेगा इन्वेस्टिंग के लिए। सिस्टम में लाइट नेटवर्क रहे तभी होना चाहिए। ये भी नहीं रहेगा, नाइट नेटवर्क कभी कभी रहेगा तभी चलेगा। किस लिए? क्योंकि हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, एक ही बार तो हमें ज़रूरत पड़ेगा, या वीकली करे या मंथली करे तो हमें एक ही बार ना देखना पड़ेगा। उसके बाद हम इन्वेस्टिंग करेंगे तो उसी समय तो इसको ज़रूरी उतना नहीं मानता है। उसके बाद में एक डीमेट अकाउंट इन्वेस्टिंग के लिए एक डीमेट खाता होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है, ये एक डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है, तभी आप इसके सहारे तो आप करोगे इन्वेस्टिंग। अच्छा, उसके बाद में मनी कैपिटल। हाँ, मनी कैपिटल तो मायने है, मनी है तभी तो आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अगर मनी नहीं है तो इन्वेस्ट कहाँ से करिएगा, क्या करिएगा? मनी कैपिटल पावरफुल जास्ती रहने चाहिए, ये आपके हिसाब से निर्भर करता है, लेकिन मनी वाला लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, ज़्यादा पैसा वाला। ठीक है। इमोशनल कंट्रोल इमोशनल कंट्रोल भी नहीं रहेगा तो चलेगा, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर नहीं रहे तो बार बार देखिएगा सिस्टम पे नहीं, है ना। एक बार तो करिएगा, बाद में देखिएगा लॉस हो रहा है तो मन करे तो लॉस बुक करिए, या फायदा हो रहा है तो छोड़ दिए आप, वो बात की बात है। तो इमोशनल कंट्रोल इसमें मायने नहीं रखता है। शांति स्थान, तो शांति स्थान 50% मायने रखता है, क्योंकि आप कहीं जाकर तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते हैं, घर पे करिएगा या कहीं ऑफिस में करिएगा। ठीक है, तो ये 50% मायने रखता है शांति स्थान। 50% वो किस लिए? क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करिएगा तो घर पे करिएगा या ऑफिस में करिएगा, रास्ते में तो कर नहीं पाएगा, मार्केट में कर नहीं पाइएगा। इतना हल्ला बवाला शोर शराबा से कोई मतलब ही नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है इतना हल्ला बवाला शोर शराबा से। तो जब करिएगा तब आप सिस्टम में देखिएगा, एक बार आप कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग के लिए ये होना जरूरी है। तो इन्वेस्टिंग वो करता है जिसके पास टाइम, एक और शायद छूट गया, टाइम होना जरूरी है इसमें, TIME, टाइम। टाइम भी लिमिट रहेगा तो भी चलेगा, मतलब इन्वेस्टिंग के लिए टाइम कम रहेगा तभी भी चलेगा, लेकिन ट्रेडिंग के लिए टाइम होना चाहिए, ट्रेडिंग के लिए टाइम होना जरूरी है। TRADING, ट्रेडिंग के लिए टाइम होना बहुत जरूरी है। अगर टाइम नहीं तो आप नहीं कर पाइएगा। दोस्तों, टाइम छूट गया था, टाइम बहुत जरूरी है, टाइम नहीं है तो ट्रेडिंग नहीं है, क्योंकि टाइम आपको चाहिए। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो या हमारे वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे तब आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अब इसी के लिए तब तक इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।